दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में हाइब्रिड विंका के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ कि सर्दियों में आपको इस पौधे से अच्छी ग्रोथ, फूलों के साइज को बड़ा करने और पौधे को सर्दियों में मरने और सूखने से बचाने के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में पौधे पर लगने वाले इंसेक्ट और फंगस से किस तरीके से बचाना है। इसके लिए आपको पौधे में ऐसी कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि आपके पौधे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए और पूरी सर्दी आपका पौधा सुरक्षित रहे। इसी के साथ में सर्दियों में किन बातों का इस पौधे पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है, आज के वीडियो में शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों विंका यानी कि सदाबहार पूरे साल भर एक खिलने वाला फूल का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसमें दो वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी वैरायटी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसकी जो देसी वैरायटी होती है वो बहुत ही लो मेंटेनेंस यानी कि आप ये मान लीजिए कि बिना केयर के चलने वाला पौधा होता है और इस पौधे को आप सीड से और कटिंग से दोनों ही तरीके से देसी विंका को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो आपका हाइब्रिड विंका का पौधा होता है वो काफ़ी सेंसिटिव पौधा माना गया है और ज़रा सी अगर इसकी देखभाल में कमी हो जाती है तो इस पौधे का गलना और इस पौधे पर फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। इस पौधे की कटिंग भी आसानी से दोस्तों सभी से नहीं लगती है। यही वजह होता है कि विंका का पौधा हर सीजन में नर्सरी से लाकर घर में लगाना पड़ता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो में आगे देखते हैं कि सर्दियों में इसको बचाने के लिए किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है। तो दोस्तों मार्च के महीने में हाइब्रिड विंका के पौधों को नर्सरी से लाकर लगाया जाता है और लगाने के लिए आप सबसे पहले तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी को तैयार करें, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए, इसलिए उसमें बालू ज़रूर मिलाएं। इसके अलावा पौधे को आप जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में लगे हुए हाइब्रिड विंका के पौधे अक्सर ख़राब नहीं होते हैं। वहीं पर अगर प्लास्टिक या ग्रो बैग में ये पौधे लगाए जाते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हाइब्रिड विंका के पौधों को पानी बहुत कम देना होता है। गर्मियों के मौसम में तो पानी ठीक है, पर डे आप दें, लेकिन सर्दियों के मौसम में कई कई दिन छोड़ के पानी देना होता है। ऊपर की लेयर जब सूखी हुई हो तभी आप पानी दें, क्योंकि दोस्तों इन पौधों को जहाँ ज़रा सा ज़्यादा पानी मिल जाता है वहीं पर इनकी जड़ों में फंगस आ जाती है और तने इनके गलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगली चीज़ ध्यान देना है कि सर्दियों के मौसम में हाइब्रिड विंका के पौधे को किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइज़र को ना दें, क्योंकि दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये पौधा काफ़ी सेंसिटिव होता है। सर्दियों में इसका रूट सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पौधा ख़राब हो जाता है। अगली चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में जब रात को टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और ओस गिरना स्टार्ट होता है और इनकी पत्तियों पर पड़ता है तो इनकी पत्तियां काली हो जाती हैं और पत्तियों में फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से फिर पूरा ही पौधा खराब हो जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में आप कोशिश यही करें कि अपने हाइब्रिड विंका के पौधे को कहीं शेड वाली जगह पर उठा के रखें और जब धूप निकले तब इनको पौधों को उठाकर धूप में रख दें। तो दोस्तों चलिए अब लास्ट में फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र देने से पहले जिस भी विंका के पौधे में आप फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हैं उस पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके गुड़ाई कर लें, जड़ों को डैमेज ना होने दें, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो पौधे की जड़ें सीधा फर्टिलाइज़र को ले सकें और उसका तुरंत पौधे पर असर आपको देखने को मिल सके। तो उसके लिए अगर किसी तरीके के खरपतवार हों या पौधे पर किसी भी तरीके की सूखी पत्तियां, सूखी डालियां या फिर कोई ऐसे फूल हैं जो कि अब फूल चुके हैं, उन सभी को पौधे पर से पहले हटा दीजिए। तो दोस्तों अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई 1 से 2 साल पुरानी खाद को ले लें और लगभग 100 ग्राम के करीब आपको इस फर्टिलाइज़र को लेना है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि जब पौधों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है, साथ ही साथ पौधे भी हरे भरे रहते हैं और पौधे की पत्तियां भी पीली होकर नीचे नहीं गिरती हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही फर्टिलाइज़र्स नहीं हैं तो उसकी जगह आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो इतनी क्वांटिटी की फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप लगभग चाय के 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। दूसरी चीज़, आपको प्याज के छिलके लेने हैं। तो दोस्तों, प्याज के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये छिलके पौधे में पोटेशियम की कमी को दूर करते हैं, क्योंकि जब पौधों में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उस पौधे में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। इसी के साथ में दोस्तों, सर्दी के मौसम में सभी पौधों का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र, आयरन और कैल्शियम पौधे की इस कमी को दूर करता है। तो 2 मुट्ठी आप प्याज के छिलकों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद लगभग 1 चाय का चम्मच लेकर इसी खाद में मिला लें। तीसरी चीज़ आपको लेनी है, वो भी पूरी तरीके से दोस्तों ऑर्गेनिक है। तो नीम खली का पाउडर लेना है, क्योंकि नीम खली के पाउडर में भी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे पोषक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये पौधे की सेल्स को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी के साथ में इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र जो होता है वो पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस लगने से बचाता है। साथ ही साथ सल्फ़ेट मिट्टी के पीएच को मेंटेन रखता है, जिसके कारण सर्दी में पौधे की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को आसानी से ले लेती हैं। तो 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र में इसको डाल लेते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में गुड़ाई करी हुई मिट्टी में जड़ को छोड़कर गमले की मिट्टी के चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें, क्योंकि दोस्तों सभी पौधों की जो फीडर्स रूट्स होती हैं, यानी कि जो भोजन को मेन रूट्स तक पहुंचाती हैं, वो किनारे की तरफ गमले में होती हैं। इसलिए किसी भी अगर फर्टिलाइज़र को आप गमले की मिट्टी में किनारे की तरफ देते हैं तो आपको पौधे में रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। महीने में 1 बार आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ सर्दियों में किस तरीके से आपको अपने पौधे की देखभाल करनी है। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं तो आपका विंका का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।